नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने गुरुवार को प्रिम्स अस्पताल का किया दौरा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पेश किया राज्य का बजट, सामाजिक न्याय पर दिया गया जोर। शिक्षा जगत में साम्राज्य खड़ा करने वाले और कर्नाटक की सत्ता के गलियारों में छा जाने वाले 88 वर्षीय एम.आर. दोरेस्वामी का हुआ निधन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में आनंद विवाह अधिनियम किया लागू। मुगलों का इतिहास मिटाना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। औरंगजेब विवाद पर फारूक अब्दुल्ला ने कही यह बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बाद कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने गुरुवार को ब्रिम्स अस्पताल का दौरा किया। ब्रिम्स अस्पताल के कर्मचारियों ने उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने ब्रिम्स अस्पताल का निरीक्षण किया और यहां दी जा रही सुविधाओं के बारे में मीडिया से जानकारी साझा की। इस अवसर पर बीरप्पा, नदीम, मुनीर, रूपेश, सागर, संगीता समेत अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विधानसभा में अपना रिकॉर्ड 16वां बजट पेश किया। इस बार अपने बजट भाषण में सिद्धरामैया ने सामाजिक न्याय पर जोर दिया है। बजट पेश करने से पहले सीएम सिद्धरामैया बजट दस्तावेज को लेकर विधानसभा पहुंचे। उनके साथ उनके कैबिनेट के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इस बीच कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने दावा किया कि सीएम सिद्धरामैया का यह आखिरी बजट है, क्योंकि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बजट से पहले विपक्षी दल पर हमला करते हुए कहा कि कर्नाटक पर बोलने का उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। केंद्रीय बजट में कर्नाटक को कुछ भी नहीं दिया गया। उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें जो करना है करने दीजिए। यह लोगों की इच्छा है। हम कर्नाटक के लोगों की रक्षा के लिए है। अपने कार्यकाल में हमने कर्नाटक के लोगों से जो भी वादा किया था उसे पूरा किया है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने गुरुवार को कांग्रेस सरकार पर यह दावा करने के लिए हमला बोला कि कर्नाटक विकास मॉडल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने समर्थन दिया है। अशोक विधानमंडल के संयुक्त सत्र में राज्यपाल थावरचंद गहलोत के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। अपने संबोधन में गहलोत ने कहा कि कर्नाटक मॉडल का अध्ययन दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों और विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने ह्यूमन राइट्स हब ब्लॉग में इस मॉडल को अंधेरे में रोशनी बिखेरना और दुनिया के लिए एक खाका बताया है। अशोक ने कहा कि मैं यह जानना चाहता था कि यह महान अर्थशास्त्री कौन था, लेकिन मैंने पाया कि जिस व्यक्ति ने यह लिखा है वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कुलपति, किसी विभाग का प्रमुख या प्रोफेसर भी नहीं था। शिक्षा जगत में साम्राज्य खड़ा करने वाले और कर्नाटक की सत्ता के गलियारों में छा जाने वाले एम.आर. दोरेस्वामी का गुरुवार को निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे और उनके परिवार में पत्नी, बेटा और बेटी है। आंध्र प्रदेश के चित्तूरू जिले के एक गांव में कृषि परिवार में जन्मे दोरेस्वामी ने हाल ही के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। बेंगलुरु विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद दोरेस्वामी अधिवक्ता बनने के इच्छुक थे। जब 1966 में आर दयानंद सागर ने उन्हें व्याख्याता की नौकरी की पेशकश की, अगले 6 वर्षों में उन्होंने बेंगलुरु विश्वविद्यालय की सीनेट, अकादमिक परिषद और सिंडिकेट में काम करने का अपना रास्ता खोज लिया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को मुंबई के धारावी में चमड़ा उद्योग के कामगारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। कांग्रेस नेता ने बताया कि इस दौरे का मकसद चमड़ा उद्योग के कामगारों के सामने आ रही है चुनौतियों को समझना था। उन्होंने धारावी में कई निर्माण इकाइयों का दौरा किया, जिनमें से एक चमार स्टूडियो है, जिसे सुधीर राजभर ने स्थापित किया है। धारावी दुनिया के सबसे बड़े चमड़ा केंद्रों में से एक है, जहां हजारों चमड़ा निर्माण इकाइयां हैं और 1 लाख से अधिक कामगार काम करते हैं। राहुल गांधी ने धारावी में चमड़ा उद्योग के कामगारों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। उन्होंने वहां के उद्यमियों से भी मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि चमार स्टूडियो के सुधीर राजभर लाखों दलित युवाओं के जीवन और यात्रा को दर्शाते हैं। वह अत्यंत प्रतिभाशाली है, विचारों से भरे हुए हैं और कामयाब होने के लिए उत्सुक है, लेकिन उन्हें अपने क्षेत्र के अभिजात वर्ग से जुड़ने का अवसर नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि हालांकि अपने समुदाय के कई अन्य लोगों के विपरीत उन्हें अपना नेटवर्क बनाने का अवसर मिला। उन्होंने धारावी के कारीगरों के छिपे हुए कौशल को समझा और एक ब्रांड बनाया जो दुनिया के फैशन के सबसे प्रतिष्ठित गलियारों में पहचाना जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में आनंद विवाह अधिनियम को लागू कर दिया है। इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत में शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने को लेकर अलग अलग समुदाय में अलग अलग कानून है। आपको बता दें कि आनंद विवाह हिंदू विवाह से काफी अलग होता है। अगर बात हिंदू धर्म में शादी से पहले शुभ मुहूर्त कुंडली मिलाना कराया जाता है, जबकि आनंद विवाह में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। अगर बात सिख धर्म की करें तो उसमें विवाह को शुभ काम माना जाता है, जिसका मतलब होता है सुविधानुसार किसी भी दिन गुरुद्वारे में विवाह किया जा सकता है। आनंद विवाह में सिर्फ 4 फेरे होते हैं, जिसे लवाण, लावा या फेरे कहा जाता है। आनंद विवाह के पूरी रीति के समय अरदास चलती रहती है। जैसे फेरा खत्म होता है, नवविवाहित जोड़ा गुरु ग्रंथ साहिब और ग्रंथियों के सामने सिर झुकाता है, फिर प्रसाद बनाकर बांटा जाता है और शादी संपन्न हो जाती है। मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर छिड़ा राजनीतिक विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र से शुरू हुई यह सियासत अब जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। इस बहस में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी कूद पड़े हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग मुगलों के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश सरकार पर इतिहास मिटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे मुगलों के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। मुगल सैकड़ों सालों तक भारत में रहे और यही दफन हुए हैं। साथ ही उन्होंने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने के सवाल पर भी जवाब दिया। पूर्व सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इतिहास नहीं बदला जा सकता। वे मुगलों के इतिहास को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वे इसमें सफल नहीं होंगे। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में आईएफएस अधिकारी जितेंद्र रावत ने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को अभी तक मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले के बाकी पहलुओं की जांच कर रही है। अभी फिलहाल जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक जितेंद्र दीक्षित डिप्रेशन से जूझ रहे थे। आईएफएस अधिकारी जितेंद्र दीक्षित का इलाज भी चल रहा था। अधिकारी दिल्ली की चाणक्यपुरी में एमईए की रेसिडेंशियल सोसाइटी में फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। उन्होंने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की। जिस वक्त अधिकारी ने खुदकुशी की, उस वक्त घर में सिर्फ मां थी। आईएफएस जितेंद्र दीक्षित की पत्नी और 2 बच्चे देहरादून रहते हैं। देश भर में जगह और सड़कों के नाम बदलने को लेकर सियासत होती रहती है। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के दिल्ली स्थित आवास तुगलक लेन का नाम बदलने से भी सियासी घमासान फिर शुरू होता दिख रहा है। दिनेश शर्मा ने गुरुवार नई दिल्ली स्थित नए आवास 6 तुगलक लेन में
गृह प्रवेश किया। बीजेपी सांसद ने अपने घर के बाहर लगे नेम प्लेट में तुगलक लेन से पहले स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है। सांसद ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ नए घर की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की। पोस्ट में तुगलक लेन को स्वामी विवेकानंद मार्ग के नीचे ब्रैकेट में लिखा गया था। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया है। पिछले दिनों उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा को लेकर भी विवादित बयान दिया था। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने इससे पहले भारतीय क्रिकेट स्टार रोहित शर्मा को एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोटा कहा था। फिर उन्होंने गेंदबाज मोहम्मद शमी का समर्थन करती दिखी। एक मुस्लिम मौलवी ने रमजान के दौरान रोजा न रखने के लिए शमी की आलोचना की थी। विवाद तब शुरू हुआ जब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपराधी कहा क्योंकि उन्होंने रोजा नहीं रखा था। यह टिप्पणी तब की गई जब गेंदबाज को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते समय एनर्जी ड्रिंक पीते हुए देखा गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इससे कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भावुक हो गए और वो कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। मीडिया से बात करते समय भावुक होते हुए कनाडाई पीएम का वीडियो सामने आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी आखिरी मीडिया ब्रीफिंग में ट्रूडो अपने 9 साल के कार्यकाल और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ पर बोलते हुए भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। जनवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा करने वाले ट्रूडो ने कनाडाई लोगों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दोहराई। ट्रूडो ने कहा कि मैंने सुनिश्चित किया है कि इस कार्यालय में हर दिन मैं कनाडाई लोगों को सबसे पहले रखूं। इसलिए मैं आप सभी को यह बताने के लिए यहाँ हूं कि हम आपके साथ हैं। यहाँ तक कि इस सरकार के आखिरी दिनों में भी हम कनाडाई लोगों को निराश नहीं करेंगे। बता दें कि जस्टिन ट्रूडो इस रविवार को सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी द्वारा नया नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने गुरुवार को ब्रिम्स अस्पताल का किया दौरा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पेश किया राज्य का बजट, सामाजिक न्याय पर दिया गया जोर। शिक्षा जगत में साम्राज्य खड़ा करने वाले और कर्नाटक की सत्ता के गलियारों में छा जाने वाले 88 वर्षीय एमआर दोरेस्वामी का हुआ निधन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में आनंद विवाह अधिनियम किया लागू। मुगलों का इतिहास मिटाना चाहते हैं लेकिन यह संभव नहीं है। औरंगजेब विवाद पर फारूक अब्दुल्ला ने कही यह बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बाद कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।